अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशा रशीद। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। अवाम महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमतें बन रही हैं और इस साल के वक्त में आम इंतखाबात भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। क्या ही अच्छा हो अगर इंतखाबात एक साथ हों, और क्या ये मुमकिन है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात भी एक ही दिन में मुनक्किद हो जाएं। इस तरह कौमी दौलत भी बचाई जा सकती है और वक्त भी। आइए माहिरीन से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्री के बाद आम इंतखाबात मुल्क में एक साथ हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो इंतखाबात करवाने हैं वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ हो जाएंगे, तो उसमें जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, नई काबीना आएंगी, नए मेंबर्स आएंगे और मुल्क में जो अब इंतशार की जो सियासत हो रही है और या मुल्क में जिस तरह अनारकी फैली हुई है उसका ख़ात्मा हो जाएगा। लोग एक नए प्रोसेस में जाएंगे, नई विजन के साथ। निगरान वज़ीर आला के फैसले के खिलाफ परवेज़ इलाही और PTI रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, क्या उन्हें जाना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर वो समझते हैं कि निगरान वज़ीर आला का जो उन्होंने इंतखाब किया है इलेक्शन कमीशन ने और उनको इलेक्ट किया है या उनका बनाया उन्होंने, अगर वो समझते हैं कि वो सही नहीं बना, उनका जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था वो मुकम्मल नहीं है, तो वो कोर्ट में तो हर कोई जा सकता है। उसमें आगे फैसला अदालतों ने करना है, अदालतें जो भी फैसला करो उन्होंने सब ने उसको ओन करना और मानना भी है। 90 रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे। ये सूबाई असम्बलियाँ 5 साल के लिए बनेगी। अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो वफाकी हुकूमत को बाद में होने वाले इंतखाबात में नुकसान नहीं होगा? डेफिनेटली हर हुकूमत की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। इलेक्शन के इंतखाबात जो है ना वो मुकर्रर टाइम पे होते हैं, तो फ़ायदा तो हर बंदे को होता है। अगर जीत जाए तो नुकसान भी होता है, लेकिन ये अपने अपने व्यूज़ हैं, अपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक हर बंदे का राइट है कि वो अपने इंतखाबात को कैसे लेके चलता है। आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत इस नुकसान के पेश नज़र इन इलेक्शंस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करेगी? डेफिनेटली हर बंदे का अपना अपना बेनिफिट होता है। वो तो चाहता है कि जी इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो, या जो जीतने वाला होता है वो कहता है जी पहले हो जाए। तो इस तरह जो है ना ये व्यूज़ तो चलते ही रहते हैं। इलेक्शन में ये इंतखाबात तो होते ही रहते हैं, हर बंदे ने अपना जो है फ़ायदा या नुकसान देखा। इसी हवाले से बात कंटिन्यू रखेंगे। आप मुझे बताइएगा कि निगरान सेटअप अगर तवील हो जाता है तो क्या 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे? जी देखा जाए तो ये करवाने तो इनको चाहिए और मेरे हिसाब से होंगे भी, और ये बेहतर एक तरीका है कि एक मुल्क जो सा है मज़ीद नीचे से नीचे जाता जा रहा है, तो इसके लिए आई थिंक होंगे। नाज़रीन, मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से और भी माहिरीन कानून से राय लेते हैं उनकी। क्या बताइएगा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाने ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी हैं। जो मुल्की हालात हैं और जिस तरह से हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, हम बार बार इलेक्शन कराने के काबिल हैं ही नहीं। हमें चाहिए एक ही बार इलेक्शन करवाएं और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएं ताकि जो हमारे मामला हैं वो दुनिया के साथ चल सकें। अगर हम इस तरह से चलेंगे, आप मुझे बताएं कि मकरूज़ के साथ और कमज़ोर के साथ कौन बिज़नेस करेगा? यही हालात हमारे मुल्क के हैं। हमें इलेक्शन करवाना चाहिए, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट देनी चाहिए ताकि दुनिया के साथ हम मामला करते हुए अपने मुल्क को स्टेबल कर सकें। आप क्या समझते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के बाद 90 रोज़ में मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे? बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड आदमी है, तो ये तो नहीं चाहेंगे कि ये जो है ना वो कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाए। अब जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई करो तबादले नहीं होने चाहिए, उसने आते ही ऐसा करना शुरू कर दिया। कल को ही उसने आके CCPO को भी हटा दिया और चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी दूसरा लगा दिया, क्योंकि ये अपनी मनमानियाँ करेंगे और ये कानून के मुताबिक जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसलिए इसको जो है ना वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली बार आम इंतखाबात 2 बार होने जा रहे हैं, तो क्या ये मुल्की मुफाद में बेहतर होगा? कतन ये मुल्की मफाद में नहीं है। मुल्क इस वक्त आपके सामने जिस बहरान का शिकार है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान के ही होने चाहिए। ये मसलन कि अगर इसको फेज़ वाइज करेंगे ये मुल्की मफाद में किसी सूरत में भी होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात एक साथ होते हैं, तो क्या मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। सियासी और माशी इस्तेहकाम उसी सूरत में आ सकता है जब ये एक दफ़ा ही इलेक्शन हो और उसके बाद एक अच्छा सेटअप आए, सियासी सेटअप आए, मुस्तहकम सेटअप आए और फिर मुल्क तरक्की करेगा, अदरवाइज़ मुश्किल है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी के बाद क्या मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात का इम्कान बाकी है या ख़त्म हो गया है? सबसे पहले तो जो ये इन्होंने निगरान वज़ीर आला लगाया है ये मुतनाज़ है। अभी आप देख लें कि इस वक्त भी जो है वो रोडों पे एहतजाज हो रहा है, एक सियासी जमात जो है PTI उसकी तरफ से। तो सबसे पहली बात तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसमें ऐसी मुतनाज़ शख्सियात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आवाम का जो अमानत है, वोट है, उसको लोगों तक सही तरीके से पहुँचाना होता है और उनकी अमानत को जो है वो उसकी हिफाजत करनी होती है। तो सबसे पहले तो जो ये केयर टेकर CM आया पंजाब का, सबसे बड़े सूबे का, सबसे पहले तो इसको गैर मुतनाज़ होना चाहिए। उसके बाद जो आप इलेक्शनों की बात कर रही हैं तो वो अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कबल जो वक्त है वो इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि उस मुतनाज़ा शख्स के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है PTI की जानिब से, तो क्या आप इस एहतजाज में PTI का साथ देंगे? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि आप देखें ना कि अगर लीगली भी देखा जाए इसको और कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की कई ऐसी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो शख्स प्ली बारगेनिंग करके आता है वो किसी भी ओहदे पर उसको तैनात नहीं किया जा सकता। तो ये जो साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, ये प्ली बारगेनिंग भी करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो है जुर्माना भी जमा कराया है। तो ऐसा शख्स के जो लीगली एक सज़ा याफ्ता हो चुका हो और प्ली बारगेनिंग में पैसे देकर आके अपनी ज़मानत करवाई हो, तो ऐसे शख्स को आप तैनात कर दें, और जिसके बारे में ख़ुद जो है वो एक जरदारी साहब कहते हैं कि मेरा बेटा है, तो ऐसे लोगों को आप तैनात करेंगे तो फिर वो तो इम्पार्शलिटी ख़त्म हो गई। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको इम्पार्शल होना चाहिए। क्या निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी के बाद मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात का इम्कान बाकी है या ख़त्म हो गया है? अस्सलाम वालेकुम जी। जो कबल वक्त इंतखाबात हैं वो तो कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और ये भी एक्सपेक्टेडली है कि अगर 1 साल के अंदर भी ये इंतखाबात हो जाएं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आने वाले पूरे 1 साल में ये इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह है कि जो मुल्क में 2 तरह के इंतखाबात आप करवाने के पीछे पड़े हुए हैं कि नेशनल असम्बलीज़ के पहले तो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे, अब इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं और एक पार्टी को पूरा प्रॉपर दबाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप कह रहे हैं कि KPK गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के इलेक्शन सेपरेट करवा दिए जाएँ। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है। आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपने एक अलम उठाया हुआ है कि पंजाब असम्बली के और KPK असम्बली के इलेक्शन सेपरेट होंगे, उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे। ये अगले 3 महीने का टाइम दिया गया, 90 डेज़ होते हैं। 90 डेज़ में दूर तक कोई इम्कानात नज़र नहीं आते कि इलेक्शन होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे हुक्मरान इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो 2-2 बार इंतखाबात करवाने जा रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि सब कोई अपनी अपनी पड़ी हुई है और कोई भी सिंसेयर नहीं है मुल्क के साथ। अगर सिंसेयर होता तो मुल्क का ही सोचता, हर कोई चाहता है कि मैं ही वज़ीर आज़म बनूँ, मैं ही सीट हासिल करूँ। तो हर कोई अपने पेट के पीछे ही है, कोई भी मुल्क का नहीं सोच रहा।